जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.4 का सवाल छठा देखेंगे। सवाल छठा छूट गया था, उसी सवाल छठे को सिर्फ हम इस वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए ये वीडियो देखिए जरा गौर से। क्या बोला सवाल छठा, देखिए क्या बोला। बोला है कि रोहित के पास 20 रुपए, मिष्टी के पास 60 रुपए और रुक्कू के पास 70 रुपए है। क्या बोला सर, रोहित के पास 20 रुपए, मिष्टी के पास 60 रुपया और रुक्कू के पास 70 रुपए है। बिल्कुल बोले तीनों ने क्रमशः क्रमशः का मतलब होता है सर लगातार। क्रमशः का मतलब होता है लगातार कितना, 10 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया खर्च कर दिया। 10 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया खर्च कर दिया। क्रमशः का मतलब है कि जो 10 रुपया दिया गया वो सबसे पहले रोहित के लिए दिया गया था, तो रोहित ने कितना रुपया खर्च किया, 10 रुपया। मिष्टी ने कितना रुपया खर्च किया, 30 रुपया। और रुक्कू ने कितना रुपया खर्च किया, 35 रुपया। सर स्वाभाविक बात है, रोहित के पास 20 रुपया था, खर्चा 10 करेगा, बोका कितना करेगा, 40 करेगा। रे है 10 रुपया। मिष्टी के पास 60 रुपया था, ये लड़की 30 रुपया खर्चा कर दी। रुक्की के पास 70 रुपया था, वो 35 रुपया क्या की खर्चा कर दी। हो सकता है कुछ खा लिया होगा, लॉलीपॉप ले लो है, लॉलीपॉप सब हो सकता है खा लिया होगा, बोका कुछ खा सकता है। क्या खाया इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना मतलब है कि इसके पास शुरुआत में इतना रुपया था, ये लोग इतना रुपया क्या किया, खर्च किया है। उसके बाद बोला है कि तीनों द्वारा खर्च की राशि का भिन्न निकालकर जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक खंड खर्च किए गए भाग का तुल्य है। बोला है कि प्रत्येक का खर्च बताना है भिन्न के रूप में, प्रत्येक का खर्च बताना है भिन्न के रूप में, और बताना है क्या भिन्न के रूप में तीनों ने समान पैसा खर्च किया। भिन्न के रूप में तीनों ने समान पैसा खर्च किया। तो सबसे पहले हम रोहित की बात करते हैं सर। रोहित का खर्च किसके रूप में सर, भिन्न के रूप में। रोहित का खर्च किसके रूप में सर, भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में, आपको भिन्न के रूप में बताना है। सर रोहित के पास तो था 10 रुपए, लेकिन उसने खर्च कर दिया था 20 रुपये और खर्च किया 10 रुपये, और आपको खर्च का भिन्न लिखना है। तो खर्च कितना किया है सर, खर्च किया 10 रुपया, और था उसके पास कितना रुपया था सर, था कुल 20 रुपया। तो 20 को नीचे लिखेंगे, इसको काट देंगे तो भिन्न के रूप में 1/2 खर्च किया। मतलब रोहित ने भिन्न के रूप में आधा अपना क्या किया, खर्च कर दिया। अगर रोहित ने 1/2 किया तो आपको निकालना मिष्टी के बारे में भी होगा। किसके, मिष्टी का खर्च किसके रूप में, भिन्न के रूप में। मिष्टी का खर्च किसके रूप में, भिन्न के रूप में। सर ये मिष्टी लड़की है, वो 30 रुपया खर्च की है सर। तो जितना रुपया खर्च किया हमने उसको ऊपर लिखा। मिष्टी के पास था कितना रुपया सर, मिष्टी के पास 60 रुपया था, तो 60 को क्या रखेंगे, नीचे काट देंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, ऊपर से 1 आएगा, नीचे से 2। ये लड़की भी कितना रुपया खर्च की, अपने भिन्न जो खर्च किए वो भिन्न का 1/2 खर्च किए। मतलब जितना रुपया उसके पास था उसका आधा क्या की, खर्च कर दी। अगर रुक्कू के बारे में बोले, क्या सर, रुक्कू का खर्च किसके रूप में सर, भिन्न के रूप में। तो जरा रुक्कू के देखिए, रुक्कू खर्च किया है 35 रुपया, लेकिन इसके पास था 70 रुपया है। यहाँ भी काटिएगा तो 35 का 35, 35 दूना 1, 35 दूना 70। सर देखिए तीनों ने भिन्न के रूप में 1/2 ही खर्च किया है। तो तीनों अपना आधा पैसा सर खर्च कर दिया। सर रोहित के पास 20 रुपया था, इसका आधा उसने 10 रुपया खर्चा किया भिन्न के रूप में बराबर। मिष्टी के पास 60 रुपया था, 60 का ही आधा 30 रुपया खर्चा की। रुक्कू के पास 70 रुपया था, 70 का आधा ही कितना रुपया खर्च किया, 35 रुपया खर्च किया। मतलब प्रत्येक कोई भिन्न के रूप में समान राशि क्या किया, खर्च किया है। तो इसके नीचे आप लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति। आंसर में क्या लिखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न के रूप में समान राशि, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न के रूप में समान राशि खर्च किया है। सर समान रुपया खर्च नहीं किया है, ठीक है, समान रुपया खर्च नहीं किया है, पर भिन्न के रूप में समान राशि ही खर्च किया है। सर जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास, आप एक बंदे हैं, आपके पास 10 रसगुल्ला था। आपके पास कितना था, 10 रसगुल्ला, और आपका एक दोस्त है, उसके पास 20 रसगुल्ला था है। अब हम बोलेंगे कि तुम लोग बराबर रसगुल्ला खा जाओ भिन्न के रूप में। बराबर रसगुल्ला खाओ किसके रूप में, भिन्न के रूप में। तो सर अगर आप आपके पास 10 रसगुल्ला, अगर आप इसका आधा खाइएगा तो आधा 5 खाइएगा। आप कितना रसगुल्ला खाएं, 10 का आधा कितना खाएं, 5।
लेकिन आपका दोस्त के पास 20 रसगुल्ला है तो उसका आधा वो खाएगा, तो उसका आधा तो वो 10 खाएगा है। तो क्या आप 5 खाएं वो 10 खाए, क्या बराबर है? आपने रसगुल्ला बराबर खाया नहीं। आप बोलिएगा हम रसगुल्ला बराबर खाए नहीं है, लेकिन आपने भिन्न के रूप में बराबर खाया। भिन्न के रूप में क्या खाया सर? बराबर। क्यों सर? आपने खाया कितना? 5, आपके पास था कितना? 10, काटिएगा तो 1/2, मतलब भिन्न के रूप में आपने कितना खाया? 1/2, मतलब भिन्न के रूप में आपने क्या खाया? आधा। आपके दोस्त के पास कितना रसगुल्ला था सर? 20, तो 20 को नीचे रखेंगे। खाया कितना? 10, तो काटिएगा 10 × 10 = 20। आपका दोस्त भी भिन्न के रूप में कितना खाया? 1/2 खाया। आपने भिन्न के रूप में बराबर रसगुल्ला खाया, याद रखिए, लेकिन संख्या के बारे में बोले तो संख्या में बराबर नहीं खाया है। सेम उसी तरह रोहित के पास 20 रुपया था, उसने 10 रुपया खर्चा किया। मिष्टी के पास 60 रुपया थी, इसके पास 60 रुपया था और इसने 30 रुपया खर्च किया। रुक्कू के पास 70 रुपया था, 35 रुपया खर्च किया। इन लोग पैसा बराबर खर्च नहीं किया। देखिए सर, 10, 30 और 35 बराबर नहीं, लेकिन भिन्न के रूप में इन लोग का जो खर्च है वो भिन्न के रूप में बराबर है। सर जिसके पास ज़्यादा पैसा था वो ज़्यादा खर्च किया, जिसके पास कम पैसा था वो कम खर्च किया। पर भिन्न के रूप में सभी ने, रोहित ने भी भिन्न के रूप में 1/2 खर्च किया, मिष्टी ने भी भिन्न के रूप में 1/2 खर्च की, और रुक्कू भी भिन्न के रूप में 1/2 ही खर्च किया। ठीक है। हाँ, कैसे सर? जितना खर्च किया हमने उसको ऊपर लिखा, जितना उसके पास था रुपया उसको क्या लिखा? नीचे लिखा, और जो कटा उसको हमने क्या किया? काट दिया। उम्मीद है कि आपको इस छोटा सा सवाल अवश्य समझ आया होगा। चलिए, ये छोटा हुआ सवाल था, हमने इस एक छोटे से वीडियो में इसको क्या किया? बता दिया। अगला जो वीडियो आएगा वो आपके लिए अगला जो वीडियो आएगा वो आपके लिए आएगा प्रश्नावली 5.5 को लेके। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।